डिमांड लो की मैं डिमांड का लो बोलूंगा और आप मेरे शब्दों के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना, हर शब्द को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। ओके, मैं लो बोलता हूं, अब ध्यान से सुनना। जैसे जैसे किसी कोमोडिटी या सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज होती है, प्राइस बढ़ती है, तो उससे मांगे जाने वाली यानी उसकी मांगी जाने वाली मात्रा कम होती जाती है। वैसे वैसे उसकी मांगी जाने वाली मात्रा कम होती जाती है। और इसके विपरीत जैसे जैसे किसी कोमोडिटी या सर्विसेज की प्राइस कम होती है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती जाती है, यानी उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब बस अन्य बातें समान रहने पर, वो अन्य बातें कौन कौन सी है इसकी चर्चा हम बड़े विस्तार में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी थ्योरी को फॉलो करने के लिए कुछ उसकी यानी किसी भी थ्योरी को उसकी एप्लीकेबिलिटी देखने के लिए कुछ मान्यताएं होती है, कुछ एजम्पशन होती है। उन एजम्पशन के दायरे में रहकर ही अपन यानी उनको फॉलो करके ही अपन उस थ्योरी के रिजल्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं। ओके, इसी प्रकार डिमांड लो के भी कुछ एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस को अपन फॉलो करके ही हम डिमांड थ्योरी है या डिमांड लो है उसकी एप्लीकेबिलिटी या उसके रिजल्ट के ऊपर आसानी से पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब अपन देखते हैं कि मतलब कि सीधी सी बात यह है कि अपन ये नहीं बोल सकते कि क्वांटिटी के बढ़ने पर प्राइस कम हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं, उल्टा नहीं करना है नियम का बिल्कुल भी। हाँ, कहने का मतलब ये है कि प्राइस तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और क्वांटिटी है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आएगा उसकी वजह से ही क्वांटिटी में क्या होगा, परिवर्तन होगा, न कि परिवर्तन यानी क्वांटिटी में परिवर्तन होने की वजह से प्राइस में परिवर्तन आएगा, ऐसा नहीं है। यानी क्वांटिटी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। यानी प्राइस में जो परिवर्तन आएंगे उसकी वजह से ही क्वांटिटी में परिवर्तन होगा। यानी प्राइस एक स्वतंत्र चर है, क्वांटिटी एक आश्रित चर है जो कि डिपेंड करती है, जो कि निर्भर करती है प्राइस के ऊपर। ओके, ये चीज आप ध्यान में रखना। अब मैं आपको जो लो लिख रखा है उसकी रीडिंग और करवा देता हूं। जैसे जैसे किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है उसकी मांगी जाने वाली मात्रा कम होती जाती है। इसके विपरीत प्राइस के कम होने पर उसकी क्वांटिटी जो कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी या उसकी जो डिमांड है वो घटती जाती है, बस शर्तें समान रहने पर या अन्य बातों के समान रहने पर। मैं आपको एक एरो के माध्यम से इसके एक शॉर्ट फॉर्म में इस रूल को रिप्रेजेंट कर देता हूं, आप इस चीज को ध्यान में रखना। देखो, इधर ले लेते हैं अपन प्राइस, इधर ले लेते हैं क्वांटिटी। ओके, प्राइस के इंक्रीज होने पर अपना रूल क्या बोलता है, प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड यानी मांगी जाने वाली मात्रा यानी मांग घटती जाती है। ओके, इसके विपरीत प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड यानी मांग बढ़ती जाती है। यानी आप ये देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी कम हो जाती है, जैसे प्राइस कम होती है क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इन दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। यानी इन दोनों में प्राइस और क्वांटिटी में नकारात्मक संबंध है। हाँ, यानी नेगेटिव रिलेशन है। यदि एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, दूसरा यदि पहला कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है। तो इनमें नकारात्मक संबंध है। अब अपन इनको एक ग्राफिकली फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज भी मैं आपको समझा देता हूं पहले तो, और फिर अपन इसकी विस्तृत चर्चा जैसे डिमांड कर्व क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है, उनके माध्यम से भी एक जो ग्राफ है ना, उनके ग्राफ के फॉर्म में उनको दर्शाया जाएगा। चलो उनकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आपको मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपकी समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देता हूँ। देखो, ग्राफिकली फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
देखो यहां पर प्राइस ले लेते हैं किसकी, आइसक्रीम की, आइसक्रीम की। इधर क्वांटिटी ले लेते हैं किसकी, आइसक्रीम की। इनिशियली स्टेज पर ये मान के चलते हैं कि अपनी प्राइस ये थी और क्वांटिटी यहां पर थी, ये थी इनिशियल स्टेज। ओके, अब अपन, ये P है और ये Q है, अब अपन अपने नियम को दोहराएंगे और देखेंगे कि ग्राफिकली फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगा। प्राइस बढ़कर P से बढ़कर P1 हो गई तो अपना नियम क्या बोलता है कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी घटेगी, यानी अब बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी क्वांटिटी, यानी डिमांड बाईं ओर शिफ्ट होगी क्योंकि बढ़ रही है ना। तो यहां पर हो गए जैसे Q1 मान लो, Q1 मान लो। अब इन पॉइंट्स को अपन मिला देंगे आपस में, ये लो ये मिल गई। ओके, एक पॉइंट दिया हो गया। अब इसके विपरीत यदि प्राइस कम होती है, यदि प्राइस कम होती है, चलो यहां मान लो P2 हो या P2 मान लो, P2 हो जाती है, तो यदि प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, अपना नियम ये बोलता है। तो अब क्वांटिटी बढ़ेगी ना, यानी दाईं ओर शिफ्ट होगी क्वांटिटी, ये लो Q2। अब इनको अपन मिलाएंगे, कहां पर मिल रहा है, ये यहां तक खींच देते हैं लाइन, ये लो यहां पर मिल रहा है। अब ये जो डॉट्स हैं इनको अपन मिलाएंगे, ये एक डॉट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब इन डॉट्स को ये लो, ये मिला देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होने की वजह से इसका ढाल है जो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, यानी डाउन नीचे की तरफ हो रहा है, नकारात्मक ढाल हो रहा है इनका। ओके, इनका जो ढाल कैसा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोप है इसका, डाउनवर्ड स्लोप है, डी फॉर डिमांड। ओके, अगर अपने इसी चीज को यूं कर देते हैं ना थोड़ा कार्वर टाइप में, तो ये डिमांड कार्वर हो जाता है। इसकी भी चर्चा हम आगे बढ़िया तरीके से विस्तार में करेंगे। आपके ये चीजें समझ में आई होगी, लेकिन आप इस नियम में ये तो बिल्कुल ध्यान में रखना कि प्राइस में चेंजेस होने की वजह से क्वांटिटी में चेंजेस आएगा, न कि क्वांटिटी में चेंजेस आने की वजह से प्राइस में चेंजेस आएगा। ओके, ये चीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।